एक शांत गांव था, हरियाली से भरा, छोटे छोटे घरों वाला। वहां एक नन्हा सा चूहा रहता था जिसका नाम था टिंकू। टिंकू बाकी चूहों से बिल्कुल अलग था। वह शरारती था, लेकिन उसके मन में एक छुपी इच्छा थी। मैं गांव का सबसे ताकतवर जीव बनना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी जैसी ताकत किसी की ना हो। वह गांव की पुरानी हवेली में पहुंच गया। हवेली में एक रहस्यमयी डिब्बा था जिस पर धूल जमी हुई थी और ऊपर लिखा था, मत खोलना। लेकिन टिंकू तो शरारतों का राजा था। उसने बिना सोचे समझे डिब्बा खोल दिया। जैसे ही डिब्बा खुला, एक नीली धुंध बाहर निकली और टिंकू के चारों ओर घूमने लगी। कुछ ही सेकंड में टिंकू बदल गया। वह अब बड़ा हो गया था। उसकी आंखों में चमक थी और उसके पंजों में अजीब सी ताकत आ गई थी। अब टिंकू ऑर्डिनरी चूहा नहीं था, वह खलनायक चूहा बन चुका था। गांव में उसकी दहशत फैलने लगी। मुझे तो इस चूहे से बहुत डर लग रहा है। आहा, टमाटर बड़े मजेदार हैं। कुछ खाऊंगा, कुछ तोड़ूंगा, बड़ा मजा आएगा। अरे वह क्या बात है, यह तो बैंगन की खेती है। चलो इसे भी खाता हूँ। मिर्ची की खेती, चलो इसे भी खाता हूँ। खीरे की खेती, चलो इसे भी खाता हूँ। वह रात में घरों से अनाज चुरा लेता। बच्चों की किताबें फाड़ देता। और यहां तक कि लोगों के दिए बुझा देता। पूरा गांव परेशान था। इस चूहे ने तो काफी आतंक मचा के रखा है। इस चूहे से हमें बहुत डर लगता है। पता नहीं अब हमारा क्या होगा। एक दिन गांव की समझदार बिल्ली मिन्नी ने सभा बुलाई। सुनो गांव वालों, हमें मिलकर इस मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। सब डर रहे थे, लेकिन मिनी के मन में एक योजना थी। उसने पता लगाया कि टिंकू की शक्तियां उसी नीली धुंध से आती हैं जो उस डिब्बे से निकली थी। अच्छा, तो उस हवेली में जो डिब्बा खुला है उसी से नीली धुंध आती है और टिंकू को शक्तियाँ मिलती हैं। उस डिब्बे को बंद करना होगा। रात में मिनी चुपके से हवेली में पहुंची। टिंकू पहरेदारी कर रहा था, लेकिन उसकी एक कमजोरी थी, उसे गुड़ बहुत पसंद था। मिनी ने रास्ते में गुड़ के छोटे छोटे टुकड़े गिराए। टिंकू गुड़ देखकर पागल हो गया और गुड़ खाते खाते हवेली से दूर निकल गया। मिनी ने मौका पाकर तुरंत डिब्बा उठाया और जोर से धड़ाम करके बंद कर दिया। एकदम से नीली रोशनी बुझ गई और तभी टिंकू वापस छोटा नन्हा सामान्य चूहा बन गया। उसकी सारी ताकतें गायब हो चुकी थीं। गांव वाले बहुत खुश हुए। मिन्नी को सम्मान दिया गया और हवेली का दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। टिंकू ने भी समझ लिया कि ताकत शरारतों के लिए नहीं, अच्छी चीजों के लिए होती है। उस दिन से वह खलनायक नहीं, बल्कि गांव का सबसे मददगार चूहा बन गया। संदेश: किसी भी शक्ति का सही इस्तेमाल ही उसे महान बनाता है, नहीं तो वही शक्ति आपको खलनायक बना सकती है।